हेलो फ्रेंड्स, आओ अपन देखेंगे जोधपुर की छतरियां। ठीक है, आ जाओ। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर की छतरियां। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं मंडोर। ठीक है, मंडोर, ये टू डू लिखा हुआ मीन्स डू अपने मंडोर की छतरियां है ना, ये इससे मतलब है कि छतरियां पिछले से कंटिन्यू हुआ है, मंडोर की छतरियां। ठीक है, तो मंडोर, मंडोर का पुराना नाम अपन पाते हैं मांडेपुर। मंडोर का पुराना नाम मांडेपुर। ठीक है, फिर ये मारवाड़ के शासकों का क्या है, शाही शमशान है। ठीक है ना, देखो वैसे शाही शमशान अगला वाला पढ़ेंगे जसवंतड़ा, वो भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही शाही शमशान है। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी मतलब टाइम लाइन पे अपन देखे तो पहले मंडोर है क्योंकि वो अजीत सिंह के द्वारा स्थापित है, और उसके बाद जसवंतड़ा है क्योंकि वो सरदार सिंह द्वारा स्थापित है। ठीक है ना, तो टाइम लाइन में जैसे दोनों शाही शमशान है, अपने मंडोर का भी और जसवंतड़ा भी, लेकिन पहले मंडोर है अजीत सिंह और फिर उसके बाद जसवंतड़ा है अपने। ठीक है ना, सरदार सिंह, ऐसे। ठीक है, तो ये देखो मंडोर है ना, मंडोर शाही शमशान। मंडोर में जो अपन समाधियां पाते हैं शासकों की, उनको देवल बोलते हैं, देवल। ठीक है ना, देवल। दक्षिण भारत में मतलब अपने दक्षिण भारत के अंदर मंदिर को देवल बोला जाता है। तो ये वो जो शासक जो अपने बीच में नहीं रहते उनको देवता की उपाधि दे दी, और उनके समाधि या छतरी को क्या बोला गया, देवल बोला गया। ऐसे ध्यान रखना अपने को। निर्माता कौन थे मंडोर की छतरियों के, अजीत सिंह। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मंडोर में जो अपन छतरियां पाते हैं शासकों की, मारवाड़ के शासकों की, उनका निर्माता कौन है, अजीत सिंह। ठीक है ना, अजीत सिंह। ये काल लिखा हुआ है 1679 से 1724, 1679 से 1724, और ये वही काल है जब अपन देखते हैं कि मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में, डीडीएस दुर्गादास राठौड़, डीडीआर दुर्गादास राठौड़ है ना, औरंगजेब के अगेंस्ट में जो उन्होंने लड़ा, वह उनके पुत्र अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह के द्वारा यहाँ पे निर्मित जो छतरियां हैं, इनके निर्माता अजीत सिंह और उनके पुत्र अभय सिंह है। ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये मंडोर की छतरियों का निर्माता कौन, अभय सिंह, अजीत सिंह। ठीक है, ऐसा हमको ध्यान में देना है। और फिर ये अपन ने मंडोर की छतरियों में जैसे एक थंबा महल पड़ा था, वो यही मंडोर महलों में पड़ा था। एक थंबिया डूंगरपुर, एक थंबा मंडोर, वो ये मंडोर में पड़ा था, वो अजीत सिंह पड़ा था, ये वो अजीत सिंह है। ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन सबसे बड़ी छतरी या देवल जो देखते हैं वो महाराजा अजीत सिंह की है, जिसने शुरुआत करी। ऐसे, ठीक है ना, तो ये था अपने मंडोर की छतरियां, अजीत सिंह, देवल। ओके, उसके बाद अपन पढ़ते हैं जसवंतड़ा। ठीक है, ये क्या है, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का शाही शमशान है ना, मतलब छतरियां बनी हुई है ऐसे। ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ जैसे हम जाते हैं छतरियां बनी हुई है ऐसे। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है, जैसे मेहरानगढ़ से थोड़ा सा आगे जाने बाद है। ठीक है, इसको राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं अपन। ठीक है ना, क्योंकि सफेद संगमरमर से निर्मित है। पहले तो बीच में एक बड़ा सा महल है, वो सफेद संगमरमर से निर्मित है, और फिर उसके पिछवाड़े के अंदर अपन जैसे देखते हैं कि छतरियां स्थित है, समाधियां जिसको अपन बोलते हैं ऐसे। ठीक है ना, राजस्थान का ताजमहल। फिर ये क्या है, यह मारवाड़ की प्रथम इमारत है जो सफेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है ना, जसवंतड़ा। बहुत कुछ सुना था, राजस्थान का ताजमहल, शाही शमशान। इसका निर्माता कौन था, निर्माण किसने करवाया, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इनके पुत्र सरदार सिंह द्वारा करवाया गया। ठीक है ना, जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय। अजीत सिंह के जो पिताजी थे वो जसवंत सिंह प्रथम थे, और ये जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इनके पुत्र सरदार सिंह, तो निर्माता कौन हुआ, सरदार सिंह हुआ। और सरदार सिंह ने क्यों करवाया, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया, की स्मृति में करवाया। ठीक है ना, ऐसे। जसवंत सिंह द्वितीय काल लिखा हुआ है 1873 से 1895, और फिर सरदार सिंह काल लिखा हुआ 1895 से 1911, ऐसे है। ठीक है, तो जसवंतड़ा का निर्माता कौन हो गया, सरदार सिंह। क्यों, अपने पिता के लिए। तो जैसा सवाल होना वैसा जवाब देना अपन को। जसवंतड़ा किसकी याद में बनाया गया, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। किसने बनाया, सरदार सिंह ने बनाया, जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र ने। ऐसे याद रखना। तो मंडोर इज अजीत सिंह एंड जसवंतड़ा इज जसवंत सिंह द्वितीय, है ना, जसवंत सिंह द्वितीय, मतलब जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया किसने, सरदार सिंह ने। तो मंडोर की छतरियों का निर्माता अजीत सिंह, जसवंतड़ा की छतरियों का निर्माता कौन, सरदार सिंह। ऐसे, ओके। तो ये तो हो गई शासकों की बात। अब शासन सिर्फ शासकों से नहीं चलता, है ना, शासन सिर्फ महाराजा के पीछे नहीं चलता। शासन चलता है उसका जो मेन जो प्रधानमंत्री होता है, जिसे मध्यकाल में अपन दीवान बोलते थे, उनसे, उनके जो सेनापति होते थे शासकों की, उनसे। तो दीवान मतलब प्रधानमंत्री और सेनापति का भी बहुत इंपॉर्टेंट शासन व्यवस्था में हुआ करता था रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। तो ऐसे ही अपन देखते हैं जोधपुर में इन प्रधानमंत्री और सेनापतियों की छतरियां कहां पे, कागा गांव में। कागा, कागा, ठीक है, डागा नहीं है, कागा है, कागा गांव की छतरियां।
ठीक है, कागा गांव की छतरियां, कागा गांव की छतरियां, ठीक है। मारवाड़ के शासकों के प्रधानमंत्रियों में सेनापतियों की छतरियां हैं यहाँ पे। शासकों की तो अपन ने देख ली, मंडोर एंड जसवंतड़ा। अब बारी है प्रधानमंत्री और सेनापतियों की, तो उनकी छतरियां कहाँ है? अपने कागा जोधपुर में। ध्यान रखो, ये पूछते हैं। फिर यहाँ पे शीतला माता का मंदिर भी है इन छतरियों के बीच में, जिसके निर्माता कौन थे? महाराजा विजय सिंह। तो शीतल स्वभाव से आप सबको विजय कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो कागा गांव में छतरियां किसकी? जोधपुर के महाराजाओं की नहीं, उनके दीवानों की या उनके सेनापतियों की। समझ गए? ऐसे कब तक हमेशा राजा राजा करते रहोगे। फिर अपन देखते हैं अकेले जोधपुर के अंदर प्रधानमंत्री की छतरी, ये कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम की छतरी नहीं है, ठीक है ना। आ रहा प्रधानमंत्री की छतरी, तो जसवंत सिंह प्रथम तो शासक थे, है कि नहीं है? जमरूद का युद्ध, तो जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत की ये छतरी है। आरएस के लिखा हुआ राज सिंह कुंपावत की। तो प्रधानमंत्री की छतरी जो अपन जोधपुर में पाते हैं वो किसकी है? आरएस के राज सिंह कुंपावत, जो किसके प्रधानमंत्री थे? जसवंत सिंह प्रथम के। ओके, ये हुई चीज। फिर अपन एक देखते हैं सेनापति की छतरियां, सेनापति की छतरी। भाई एक से ज्यादा प्रधानमंत्री या सेनापति की जो छतरी है वो तो अपन कागा गांव में, प्रधानमंत्री की छतरी है वो एक की है, किसकी? राज सिंह कुंपावत की, ठीक है। सेनापति की छतरी जो वो एक की है, वो कौन है? अपने आईआरएस, ठीक है ना। आईआरएस क्या है? ये देखो, इंद्रराज सिंघवी, इंद्र सिंह नहीं, इंद्रराज सिंघवी, आईआरएस है ना। फुल फॉर्म आई से इंद्र, आर से राज, ऐसे सिंघवी। इंडियन रेवेन्यू सर्विस नहीं है ये, इंद्रराज सिंघवी है ना। ये किसके सेनापति थे? ये मान सिंह, वो नाथपंथी जो है मान सिंह के सेनापति थे इंद्रराज सिंघवी, तो नाम लिखा हुआ आया। तो प्रधानमंत्री की छतरी तो किसकी है? अपने आरएस के, ठीक है ना। राज आर, एस से सिंह और के से कुंपावत, राज सिंह कुंपावत। और सेनापति की छतरी आईआरएस की, क्या? इंद्रराज सिंह, ऐसे। और कागा गांव में किसकी छतरियां हैं? प्रधानमंत्रियों और सेनापतियों की। और दो की अलग है, एक प्रधानमंत्री की छतरी अलग है जिसको अपना आरएस के राज सिंह कुंपावत की छतरी, वो प्रधानमंत्री किसके काल में थे? जसवंत सिंह प्रथम की। और सेनापति की छतरी का अपन अलग से पाते हैं, उसका नाम है आईआरएस का, आईआरएस इंद्रराज सिंघवी, इंद्रराज सिंह, ठीक है, इसकी सेनापति। तो ये एक एक अलग से, और बाकी अपन बहुवचन के रूप में कागा गांव में पाते हैं, ऐसे। फिर एक अपन रानी की छतरी पाते हैं, रानी सूर्य कंवर की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी है, ठीक है। रानी सूर्य कंवर की छतरी है ना, रानी सूर्य कंवर की छतरी कितने? 32 खंभों की, ठीक है। तो 32 खंभों की छतरी देखेंगे अपन तो काफी हो गई। स्वर्ण माधोपुर के अंदर देखा अपन ने न्याय की छतरी, ठीक है ना। हमीर द्वारा निर्मित अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल के 32 वर्षीय सुशासन काल की याद में। फिर जगन्नाथ कछुआ की देखिए मंडलगढ़ में। एक तीसरी अपन देख रहे हैं 32 खंभों की छतरी, कहां? अपने जोधपुर में, जो रानी सूर्य कंवर की छतरी है, ठीक है। 32 खंभों की छतरी, रानी सूर्य कंवर की छतरी, ये ओके। फिर इसके आगे अपन देखते हैं क्या कि जोधपुर में छतरी किसकी? जैसलमेर रानी की, मंडोर में, है ना। भाई जैसलमेर की रानी जोधपुर में आ सकती, क्यों नहीं आ सकती वैवाहिक संबंध से? तो जैसलमेर रानी की छतरी मंडोर में। फिर अपन देखते हैं गौराधाय, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा भी है, मारवाड़ की हिस्ट्री में गौराधाय। मारवाड़ में जो है वो है पन्नाधाय, और यहाँ है गौराधाय, ठीक है। गौराधाय की 6 खंभों की छतरी है अपने, ठीक है, जोधपुर में ही, ठीक है। तो ये यहां तक अपन ने देखा, ये 3 फीमेल्स के नाम आ गए। कौन कौन? रानी सूर्य कंवर, जैसलमेर रानी और गौराधाय की छतरी। उससे ऊपर अपन ने जो पढ़े, कैसे कैसे याद रखा था? मंडोर, जसवंत राज शासकों की होगी, फिर प्रधानमंत्री सेनापतियों की होगी, क्या? कागा गांव। फिर एक प्रधानमंत्री की छतरी आरएस के, क्या? राज सिंह कुंपावत। एक सेनापति की छतरी आईआरएस इंद्रराज सिंघवी। फिर रानी सूर्य कंवर, जैसलमेर रानी और पन्नाधाय, ऐसे याद रहेंगी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं धन्ना मियाँ की छतरी। तो ये मामा भांजा की छतरी है, धन्ना मियाँ, ठीक है। धन्ना गहलो तो ये मियाँ भावा, ठीक है, ये मामा भांजा की है। ये 10 खंभों की छतरी है और मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है, ये धन्ना मियाँ की छतरी, ठीक है, ऐसे है धन्ना मियाँ। फिर एक अपन देखते हैं जोधपुर में अनार का बाग, जो बक नामक जादूगर ने एक ही दिन के अंदर ये बाग लगा दिया था। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में बक नामक जादूगर ने एक ही दिन के अंदर ये बाग लगा दिया था। तो जैसे अपन जोधपुर से अपने वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अपन सीट भी देखते हैं जोधपुर से, तो वो भी जादूगर ही थे पहले, तो ऐसे है ये। तो अनार का बाग, बक नामक जादूगर एक ही दिन में अनार का बाग लगाया। फिर एक हम देखते हैं ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में। ये सुमिलित वाले क्वेश्चनों में था, वहां से निकाला हुआ है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में। करोड़ों के कीर्ति धनी, है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर अपन जूनागढ़ बीकानेर में पाते हैं।
और यहाँ करोड़ों की कीर्तिधनी, 33 नहीं लगा हुआ है, करोड़ों कीर्तिधनी अपने मेहरानगढ़ जोधपुर। एक है आहड़ा हिंडोला, है ना, अहाड़ा हिंडोला, अहाड़ा हिंडोला महल मंडोर में। अहाड़ा से यूं लगता है कि हाड़ौती के अंदर है ना, इसलिए क्वेश्चन में है ये। ठीक है, तो अहाड़ा हिंडोला, अहाड़ा हिंडोला, हाड़ा होता तो भाई हो ही जाता, लेकिन ए लगा दिया, विलोम हो गया, तो हाड़ौती में नहीं है अहाड़ा हिंडोला महल। ये कहाँ है अपने मंडोर में। ठीक है, तो ये चार ही अलग से हैं। तो कैसे अपन को याद रख लेना है, देखो अनार ब्राह्मण को दिया, ठीक है, पूजा के दौरान, तो अनार का बगीचा, बक नामक जादूगर और बक से ही ब्राह्मण हो गया। ठीक है, और फिर दो हैं करोड़ और आहाड़, आहाड़ को पढ़ दो, अहाड़ा को पढ़ दो हजार, करोड़ करोड़ की कीर्तिधनी और अहाड़ा को हजार कर दो, है ना, तो वो हो जाएगा अहाड़ा हिंडोला हजार, अहाड़ा हजार और करोड़ ऊपर आ रहा है, तो वो दोनों साथ में ऐसे करके पूरे जोधपुर के एक साथ आ जाएंगी। कैसे, देखो दो दो शासकों की, मंडोर जसवंत, मंडोर और जसवंतरा। फिर प्रधानमंत्री और सेनापति की एक साथ कागा में दो गई, तीसरे पे कागा गई, चौथे पे प्रधानमंत्री की आरएस के, पांचवे पे आईआरएस, छठे पे अपने आ जाएगी क्या, छठे से हो जाएंगी रानियां चालू हो जाएंगी, है ना, एक बार देखो छठे से रानियां चालू हो जाएंगी, छह से, हाँ छह से रानियां चालू होगी, छह से रानियां चालू हो गई, तो छह पे सूर्य कंवर, सात पे जैसलमेर रानी, आठ पे पन्नादाय, आठ हो गई। फिर पन्नादाय के बाद आएगा अपने नौ पे धन्ना मियां, है ना, नौ पे धन्ना मियां, हाँ नौ पे धन्ना मियां आ गया। फिर 10 11 12, है ना, 10 के ऊपर क्या आ जाएगा अनार, 11 के ऊपर ब्राह्मण देवता की, 13 के ऊपर करोड़ों कीर्तिधनी और 14 के ऊपर अपना आ जाएगा क्या लास्ट अहाड़ा हिंडोला। ऐसे 13 11 10 11 12 13 ही 13, 10 पे अनार, 11 पे ब्राह्मण, 12 पे करोड़ों कीर्तनी और 13 के ऊपर अहाड़ा हिंडोला। ऐसे ठीक है, तो ऐसे इसको एक दो बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी किसकी है अपने जोधपुर के अंदर, रानी सूर्य कंवर, है ना, सूरज, सूरज। तो जैसे अपन सूरज बनाते हैं नहीं बनाते, सूरज कैसे बनाते हैं, सूरज ऐसे बनाते हैं, सूरज ऐसे बनाते हैं अपन, उसमें ये 32 स्पाइक्स कर दिए। कोरोना को कोरोना क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे सूर्य ऐसे स्पाइक्स ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये हो गया अपने जोधपुर, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। मंडोर में है अजीत सिंह प्रथम, जसवंतरा के अंदर है सरदार सिंह, ठीक है ना, जिन्होंने बनाया अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में छतरी, ठीक है। ऐसे अजीत सिंह के जो पिताजी थे ना वो थे जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है, लेकिन अजीत सिंह ने उनकी याद में नहीं बनाया, ठीक है। और जसवंतरा में जो बनाया वो निर्माता जो था वो सरदार सिंह था, और सरदार सिंह के पिताजी का नाम था जसवंत सिंह द्वितीय। ऐसे याद रखना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा दे तो यार ऊपर करके लिखना मंडोर में, आप मंडोर में डैश करके लिखना जसवंत, अजीत सिंह के पिताजी जसवंत सिंह प्रथम और सरदार सिंह के पिताजी जसवंत सिंह द्वितीय। तो मंडोर का संबंध है जसवंत सिंह प्रथम से, जसवंतरा का संबंध है जसवंत सिंह द्वितीय से। अच्छी तरह याद रखना अपन को, ठीक है ना, ये है ओके। उसके बाद अपन आ जाते हैं जयपुर, जयपुर में छतरियां। तो जयपुर के शासकों के जो अपन छतरियां देखते हैं, शाही शमशान जो जयपुर में है वो गेटोर की छतरियां, जहां पे मतलब राजाओं की छतरियां हैं। फिर जयपुर में थोड़ा सा एक अलग से कॉन्सेप्ट और मिलता है, रानियों की छतरियां, है ना, रानियों की भी छतरियां है यहाँ पे, ठीक है, ये महारानियों की छतरियां जल महल के पास में बताऊंगा अभी। तो पहले अपन पढ़ते हैं जयपुर में गेटोर की छतरियां। गेटोर, गेटोर क्या, गए प्लस ठोर, गेटोर कैसे बना, ये शब्द संधि करके विच्छेद करें अपन, गए धन टोर, तो क्या गेटोर, है ना, गए जिनको चले गए, जो लोग चले गए इनकी ठोर है यहाँ पे गेटोर में, ठोर मतलब उनकी आज छतरियां समाधियां अपन देखते हैं, ठीक है, ऐसे है। तो जयपुर के कछवा शासकों का शाही शमशान है, ठीक है। तो जैसे अपन ने देख लिया, अलग अलग देख लिया, देखो बीकानेर देख लिया, है ना, बीकानेर देवी कुंड आ गया, जोधपुर देख लिया अपन ने, मंडोर की छतरिया और जसवंतरा देख लिया, जयपुर आ गए गेटोर, जैसलमेर शायद अभी नहीं आया, अभी बड़ा बाग है ना, उससे पहले अपन ने कोटा देख लिया था, कोटा, है ना। बूंदी के अंदर अपन ने देखा था क्या, शारबाग, शारबाग तो दोनों में कॉमन है बूंदी कोटा के अंदर, लेकिन बूंदी के अंदर क्या था आपने केसर बाग, और कोटा के अंदर क्या था छत्र विलास। शाही शमशानों की एक लिस्ट बना के रखो अलग से, ठीक है। तो ये शाही शमशान ये कहाँ है, ये नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये गेटोर निम्न में से किस दुर्ग की तलहटी में है, आमेर दुर्ग, जयगढ़ या नाहरगढ़, तो नाहरगढ़ है ना। तो यूं समझ लो कि नाहर जो है ना, वो नाहर मतलब शेर, शेर रक्षा कर रहा है जो चले गए शासक उनकी, है ना, तो शेर की शरण में बैठे हुए, ऐसे याद रखना अपन को, है ना, नाहरगढ़। और नाहरगढ़ को बोलते हैं जयपुर का मुकुटमणि। तो ये सारे जितने भी शासक थे ये मुकुट
जयपुर के मुकुट को उन्होंने सुशोभित किया ही है ना। यह जयपुर का मुकुट इनके शीश के ऊपर सुशोभित करता था, कैसे भी समझ लो ऐसे। तो नाहरगढ़ है ना, पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको मंदिर आर्किटेक्चर में बताया था, ऊंचे चबूतरे पे स्थित है जैसे, ठीक है, ऊंचा चबूतरा होना उसको अपन पंचायतन शैली बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, सभी अपन जयपुर के शासकों की छतरियां देखते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सवाई ईश्वर सिंह। सवाई ईश्वर सिंह की यहाँ पे छतरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 2 साल बाद ही इसलाट बनी 79, 2 साल बाद 49 में वहां से उनको कूद के इसलाट से क्या करना पड़ा, SUICID, सुसाइड, आत्महत्या, ठीक है ना। कारण पता ही, मराठा के कारण जो इंटरफेरेंस होने लग गया था। तो सवाई ईश्वर सिंह की फिर कहां देखते हैं छतरी अपन, जयनिवास नियर सिटी पैलेस की, जो सिटी पैलेस है अपना उसी के पास में जयनिवास उठाने पीछे की तरफ, वहां ईश्वर सिंह की छतरी अपन पाते हैं। गेटोर में नहीं है, ठीक है, तो ये देख लो, है ना। मतलब अगर आप डर गए तो कोई जगह नहीं है किसी के दिल में आपके लिए, है ना। लड़ो, चाहे हार ही जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ो। फिर क्या देखते हैं अपन यहाँ पे गेटोर के अंदर जो मोस्ट ब्यूटीफुल सेनोटॉप, जो सबसे सुंदर छतरी है, मोस्ट ब्यूटीफुल सेनोटॉप इज ऑफ सवाई जयसिंह, जयपुर के संस्थापक, है ना। 20 कार्व्ड पिलर, इसको 20 खंभों की छतरी बोलते हैं। तो पूछा जाए गेटोर में 20 खंभों की छतरी किसकी है, तो सवाई जयसिंह की है, जयपुर के संस्थापक। 18 नवंबर 1727, 18 नवंबर 1727 जयपुर वाज फाउंडेड बाय सवाई जयसिंह। ओके, सवाई जयसिंह बोल दो या जयसिंह सेकंड बोल दो, बात एक ही, सवाई जयसिंह सेकंड नहीं बोलोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये व्हाइट मार्बल से निर्मित है सवाई जयसिंह की, और कितने खंभों की छतरी है, 20 पिलर, मतलब सेनोटॉप हैविंग 20 पिलर्स, ठीक है ना। 20 खंभों की छतरी याद रखना है अपन को, ये सवाई जयसिंह, ठीक है, 20। ओके, तो ये था गेटोर, अपने आमेर के शासकों का शाही शमशान। फिर आमेर की जो महारानियां हुई हैं उनकी भी छतरी अपन पाते हैं, ठीक है। महारानियों की छतरी ये जल महल के नजदीक है, तो जैसे ये देखोगे, ये तो है जल महल, मानसागर झील बताया था, झील का निर्माता मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, और जल महल का निर्माता सवाई जयसिंह अश्वमेध यज्ञ वाले अतिथियों के ठहरने के लिए। और यहाँ पे जैसे देख लो, ये है अपने महारानी की छतरियां, ठीक है। ये आगरा रोड, सॉरी आमेर जाते हैं वो है, ये इधर ये अपने जो पीछे ट्रांसपोर्ट नगर वाली रोड है, ये वो है, ये वो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, ठीक है। ये है अपने महारानी की छतरी, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान में रखना, गूगल में डाल के आप देख भी सकते हो सारा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो महारानी की छतरियां कहाँ पाते हैं अपन, और किसी रियासत के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल जयपुर में ही है, इसलिए याद रखो। तो महारानी की छतरियां किस रियासत में पाते हैं अपन, कछवाड़ रियासत में। यहाँ पे जो सबसे भव्य छतरी है वो है जादौन महारानी की छतरी, जो कि माधो सिंह द्वितीय की महारानी थी। माधो सिंह द्वितीय कौन से, अपने गंगा जली वाले, ठीक है। 5 गुंबद की ये छतरी है, सबसे भव्य। जैसे आप घुसोगे ना ऊपर सीढ़ियां चढ़ के, तो बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगी महारानी की छतरी। कौन है ये, महारानी जादौन, ठीक है, माधो सिंह द्वितीय की रानी। और यहाँ बुआवती जी की छतरी भी है। मामा भांजे की छतरी अपने देखी मेहरानगढ़ में, बुआवती जी की क्या अपने जयपुर के अंदर, महारानियों की छतरी में। और गेटोर में तो सबसे भव्य छतरी है वो सवाई जयसिंह की है, जयपुर के संस्थापक, 20 खंभों की छतरी। और महारानी जादौन माधो सिंह द्वितीय की रानी, उनकी है 5 खंभों की, 5 गुंबद है, सॉरी उसमें 5 स्टोरी, 5 गुंबद, ठीक है। ऐसे है, समझ गए। तो ये था अपने जयपुर के बारे में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसलमेर, अभी अपन याद ही कर रहे थे, आ ही गया जैसलमेर के जो भाटी शासक थे, शाही शासक थे, उनकी जो छतरियां अपन पाते हैं वो कहाँ है, बड़ा बाग में। छोटा बाग नहीं है, बाग कैसा, बड़ा बाग, बड़ा दिल, बड़ा बाग, ठीक है, यूं। और भाई शासकों की छतरियां तो बड़े बाग में होंगी, छोटे बाग में थोड़ी होंगी, ऐसे, ठीक है। जैसलमेर के भाटी शासकों का शाही शमशान है ये। अब आगे सारे अपन ने देख लिए, कोटा, बूंदी, जयपुर है, कोटा, बूंदी, जयपुर, बीकानेर, देवीकुंड, जैसलमेर, अपने आ गया बड़ा बाग, जोधपुर, जसवंतरा, मंडोर, जसवंतरा, आई गए सारे। ऐसे मेवाड़ हो रहा जाएगा थोड़ी देर में। फिर अपन ये हो गया जैसलमेर में छतरियों में एक ही ध्यान रखना अपन को। फिर आ जाएंगे करौली के अंदर है बोहरा भगत की छतरी, कैला देवी मंदिर के सामने है। लोक देवता लांगुर वीर की ये छतरी है। लांगुर गीत जो गाते हैं ना केवला देवी माता के प्रशंसा में, वो इस लांगुर वीर के पीछे ही है, ठीक है। तो बोहरा भगत की छतरी अपन कहाँ पाते हैं, बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। कैला देवी मंदिर के सामने अपन बोहरा भगत की छतरी पाते हैं। और ये बोहरा भगत का हो ना अपने लांगूर वीर की, और लांगूर वीरों के ये आदमी आज गाए जाते हैं लांगूरिया गीत। क्वेश्चन बहुत आता है देवियों में, लांगूरिया गीत का संबंध में से किस देवी से है,
तो कैला देवी से, करौली, और कैला देवी के नाम के पीछे पड़ा करौली। ठीक है, ऐसे है ये बोरा भगत की छतरी अपने करौली के अंदर। फिर दूसरी छतरी अपन देखते हैं गोपाल सिंह की छतरी करौली में, और एक पंचपीर की छतरी। पंचपीर वही पैरा गोमा, पाबूजी, अड़बूजी, रामदेव जी, गुगा जी और मियाँ जी मांगी। पंचपीर की छतरी अपन कहाँ पाते हैं? कैला देवी मंदिर में। गोपाल सिंह की छतरी कैला देवी। बोरा भगत की छतरी, बोरा भगत सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों के अंदर, वो कहाँ? अपने कैला देवी। ओके, फिर अपन आते हैं नागौर। नागौर, नागौर के अंदर जो सबसे फेमस छतरी है वो है अमर सिंह राठौड़। ठीक है ना, अमर सिंह राठौड़ व्यक्ति जो थे नागौर के शासक नहीं बने, जागीरदार के रूप में ये रहे और अपने उद्दंड एग्रेसिव स्वभाव के लिए जाने जाते थे। शाहजहां के दरबार में एक सेनापति ने छोटा सा मजाक कर लिया इनसे, तो उन्होंने उसकी सेनापति खां की गर्दनी तलवार से काट दी थी। और इतने उद्दंड थे कि सिर्फ एक मतीरे के लिए अपने पड़ोसी बीकानेर से ये उलझ गए थे और लड़ाई हुई, जिसको बोलते मतीरे की राड़ 1644, मैंने लिखा भी होगा, ये रहा मतीरे की राड़, MKR, मतीरे की राड़ 1644। ठीक है ना, तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी अपन पाते हैं। नागौर इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, गज सिंह के पुत्र थे, नागौर के शासक रहे 1638 से 44 जागीरदार के रूप में। ठीक है, इनसे इन्होंने मतीरे की राड़ करी थी बीकानेर, है ना, मतलब जैसे नागौर भाई मतीरा अपन जैसे देखते हैं मतीरे की बेल फैलती है, तो बेल तो लगी हुई थी नागौर में, लेकिन वो फल चला गया बीकानेर के अंदर, है कि नहीं है? तो फिर जब वो नागौर वाला लेने गया बीकानेर में, तो बीकानेर वाले ने मना कर दिया और फिर दोनों में लड़ाई हो गई। ऐसे तो उस समय नागौर की सत्ता जिसके पास थी वो थे कौन? अमर सिंह राठौड़। ऐसे है मतीरे की राड़, राड़ तो लड़ाई हो गई ना, राड़ हो गई, चलो मतीरे की राड़ 1644। फिर शाहजहां के दरबार में भी थे, उद्दंडी स्वभाव के लिए, एग्रेसिव स्वभाव के लिए जाने जाते थे। तो इस एग्रेसिव स्वभाव से परेशान होकर शाहजहां ने इनकी क्या करवा दी थी? है तय या हत्या। और आज इनकी नागौर में अपन क्या देखते हैं? 16 खंभों की छतरी देखते हैं। जैसे जयपुर में 20 खंभों की छतरी किसकी है? सवाई जैसी। ठीक है, तो ये थे अपने अमर सिंह राठौड़ 16 खंभों की छतरी नागौर। फिर अपन देखते हैं प्रतापगढ़ में, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, वीरों का स्मारक है अपने बड़ूचला प्रतापगढ़ में। बड़ूचला, भूल चला नहीं है, वीरों को भूल के नहीं चलना है अपन को, वीरों को याद रखना है, इसलिए ये क्या है? बड़ूचला प्रतापगढ़। भाई वीरों के लिए तो जगह है इस धरती पे, है कि नहीं है? कायरों के लिए तो कोई जगह नहीं है, डरपोक के लिए कोई जगह नहीं, जैसे ईश्वर सिंह को जगह नहीं मिली कहा? गेटोर के अंदर। ऐसे तो वीरों का स्मारक कहाँ है? अब याद हो गया, वीरों को भूलना नहीं है, याद रख के चलना है ऐसे। ठीक है, तो वीरों का स्मारक कहाँ? बड़ूचला प्रतापगढ़। नींद उड़ गई? आओ युवा। फिर अब अपन आगे राजसमंद के अंदर। राजसमंद में अपन क्या देखते हैं? महाराणा कुंभा की छतरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कुंभलगढ़ के अंदर ही होगी जब इन्होंने दुर्ग ही बनाया था। और इनके हत्यारा पुत्र कौन था? उदा। उदा के द्वारा निर्मित है, मतलब सॉरी, कुंभलगढ़ में कुंभा की छतरी है, हत्यारा पुत्र उदा, है ना, इन्होंने मामा देव कुंड के पास इनकी हत्या करी थी। ठीक है, छतरी के निर्माता उदा मामा देव कुंड के पास कुंभा अपने पिता की हत्या करी थी। और ये उदा जो थे ये क्या थे? प्रथम पितरंता थे मेवाड़ के अंदर, है ना, ऐसे। फिर उदा की भी हत्या कर दी थी उसके भाई ने, है कि नहीं? मेवाड़ की हिस्ट्री में अपन देखते हैं, रायमल ने हत्या कर दी, ऐसे। ओके, यू है तो कुंभा की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर। फिर अपन देखते हैं कुंभलगढ़ में राजसमंद में एक छतरी उड़ना राजकुमार की छतरी। ये उड़ना राजकुमार कौन थे? अपने सांगा के बड़े भाई थे, पृथ्वीराज सिसोदिया। इन्हीं की रानी थी ताराबाई, जिनके पीछे अजमेर दुर्ग का नाम रखा गया तारागढ़। ठीक है, ये क्या? उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, 12 खंभों की छतरी है, और ये मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। और इसमें लिख लो आप साइड में करके, ब्रदर ऑफ राणा सांगा। राणा सांगा के बड़े भाई थे, काफी तेज चलते थे घोड़े पे, तो इसलिए इनको बोलते थे उड़ना राजकुमार। इन्हीं का लड़का था बनवीर। ठीक है ना, बनवीर वही पन्नादाय, चंदन, उदय सिंह, बनवीर, बनवीर। ठीक है ना, जो कि हत्या करने पहुंच गए थे किसी उदय सिंह की, जिसकी भी रक्षा करी थी पन्नादाय ने, है ना। ये उदय सिंह नहीं है, याद रखो। आप उदय तो पुत्रंत है, और वो उदय सिंह तो महाराणा प्रताप के पिताजी हैं, है कि नहीं है? जिन्होंने फिर अपन देखेंगे उदयपुर शहर की स्थापना करी 1559। ऐसे उन्हीं की संतान थी, उन्हीं के बेटे थे कौन? महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुभ तृतीया है। बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, वही कटारगढ़। पगड़ी गिर गई नीचे, किसने बताया पगड़ी गिर गई? अबुल फजल ने। ठीक है, तो ये था अपने मेवा राजसमंद के अंदर दो देखे अपन ने क्या, एक तो कुंभा की छतरी और एक उड़ना राजकुमार की छतरी। कुंभा की छतरी उदा और उड़ना राजकुमार 12 खंभों की छतरी। फिर अपन देखते हैं सीकर।
सीकर के अंदर किसकी है? राम गोपाल पोदार की छतरी, सीकर की सबसे बड़ी छतरी अपने रामगढ़ सीकर में देखा था, है ना। राम गोपाल पोदार का महल भी देखा था, और राम के पीछे, राम गोपाल पोदार के राम के पीछे नाम पड़ा क्या? रामगढ़ का। फिर एक राम गोपाल पालीवाल भी है, उनकी छतरी अपन पाली में पाते हैं, तो पाली जो नाम पड़ा है ये पालीवाल ब्राह्मणों के पीछे नाम पड़ा है, ठीक है ना, ऐसे। फिर आगे अपन सवाई माधोपुर में, अभी जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, इसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं। तो न्याय कौन था भैया? न्याय का शासन किसका था? 32 वर्ष शासन था, अभी अपन देखेंगे किसका। निर्माता कौन है? हमीर देव चौहान निर्माता है। प्रयोजन, किस प्रयोजन के लिए बनाई गई थी? रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान ने हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में इसका निर्माण। शासन की जगह लिखो सुशासन, है ना। शासन और सुशासन में तो फर्क है, शासन तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन सुशासन चलाया जाता है इच्छा शक्ति से, ऐसे। तो निर्माता तो कौन है? हमीरदेव चौहान। हमीर सिसोदिया मत कर देना, हमीर सिसोदिया अलग है, विषम घाटी पंचानन, ठीक है। ये क्या है? हमीरदेव चौहान, ठीक है। तो निर्माता तो हमीरदेव चौहान। क्यों? अपने पिता जयत्र सिंह की याद में उन्होंने निर्माण कराया। क्यों? क्योंकि पिता का 32 वर्ष का शासन कैसा था? सुशासन का काल था, इसलिए। समझ गए? ऐसे। फिर अपन सवाईमाधोपुर में एक देखते हैं कुत्ते की छतरी, है ना। ये कुकराज घाटी के अंदर मिलती है, कुकुर बोलते हैं, कुकराज घाटी सवाईमाधोपुर। तो हो सकता है कि कुत्ता अपनी वफादारी के लिए जाना गया, शासक सेनापति की जान बचाई होगी कभी, तो इसलिए अपन इसको कुत्ते की छतरी बोलते हैं, कुकराज घाटी सवाईमाधोपुर। देख लो, वफादारी में तो जानवर को भी सलाम है कि नहीं है? अगर वफादार रहेंगे तो चाहे जानवर के रूप में क्यों नहीं हो, आप जाने जाओगे इतिहास में। देख लो, कुत्ते की घाटी, कुत्ते की छतरी, कुकराज घाटी, ऐसे। डरपोकों के लिए कोई जगह नहीं है, मेहनत, कोशिश। तो रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी हमीरदेव चौहान और अपने पिताजी जयत्र सिंह के 32 वर्षीय सुशासन काल में कुकराज घाटी, ठीक है, ऐसे है। मतलब आप यूं याद रख सकते हो कुत्ते की छतरी कैसे, कि जैसे जयत्र सिंह ने एक स्वामी भाव, दयालु भाव, स्वामी भक्ति दिखाई थी अपने शासन के प्रति, अपनी जनता के प्रति, है ना। जयत्र सिंह का 32 वर्ष सुशासन मतलब जनता के प्रति जो प्यार समर्पण दिखाया, उसी तरह दिखाया है प्यार समर्पण, जैसे एक कुत्ता दिखाता है अपने मालिक के प्रति प्यार, सम्मान, आदर, चिंता, रक्षा। वही सारा प्यार, सम्मान, आदर, सुरक्षा, रक्षा जयत्र सिंह ने दी थी अपने जनता को, ऐसे है कि नहीं है। तो तुलना हो रही है किस रूप में? एक पॉजिटिविटी के रूप में, है प्यार, समर्पण, सत्कार, आदर, भाव, सुरक्षा, वो सब देना कुत्ते ने दिया था। देखो, कुत्ते की पूजा और जयत्र सिंह जी ने दिया, तो जयत्र सिंह जी को शासन कैसे गिना गया? 32 वर्षीय सुशासन काल, ऐसे, ठीक है। ये हो गया सवाईमाधोपुर। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन उदयपुर, लास्ट उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर में अपन क्या पाते हैं? काल भोज या बप्पा रावल की छतरी, काल भोज या बप्पा रावल, ठीक है। अपन ने देखा ये उदयपुर में संस्थापक के रूप में मेवाड़ में इनकी छतरी है अपने नागदा उदयपुर के अंदर। एक नागदा मध्य प्रदेश में भी ये वो नहीं है ना, राजसमंद की तरफ चलते उदयपुर में तब ये नागदा आता है, वहां इनकी छतरी नागदा। पूछते हैं बहुत ही क्वेश्चन, काल भोज बप्पा रावल दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सिर्फ रणकपुर प्रशस्ति में इनको दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, बाकी ये एक ही व्यक्ति है, ठीक है। नागदा उदयपुर में छतरी। फिर महाराणा उदय सिंह की छतरी, ये अपने गोगुंदा उदयपुर में ही है ना, गौन से चिपका रखी छतरी, ठीक है। तो महाराणा उदय सिंह वही है जिन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना करी 1559 के अंदर, और फिर 9 मई 1540 को पुत्र का जन्म हुआ इनके घर में। घर कहां? अपने बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ में। 9 मई 1540 कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका, कुकी नहीं, कीका, ठीक है। फिर अपन आ गए महाराणा प्रताप आ गए। महाराणा प्रताप की छतरी स्थिति, ये बहुत पूछते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी का है बांडोली चावंड उदयपुर में। कहां पे है? बांडोली चावंड उदयपुर, ठीक है। बांडोली चावंड उदयपुर, जैसे मान लो ये उदयपुर है तो यहाँ पे है ये चावंड है, ऊपर ये राजसमंद है, ठीक है। तो बांडोली चावंड उदयपुर, ठीक है। बीसीयू, आईसीयू नहीं है, बीसीयू, बांडोली चावंड उदयपुर में। कहा किसकी छतरी? अपने महाराणा प्रताप, बीसी बांडोली चावंड। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी, ठीक है। सवाई जयसिंह की छतरी 20 खंभों की छतरी। हमीरदेव चौहान ने बनाई अपने पिता जयसिंह सिंह की 32 खंभों की छतरी। रानी सूर्य कंवर जोधपुर 32 खंभों की छतरी, ऐसे याद रखना अपना।
फिर निर्माता कौन थे? महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र, जिन्होंने बनाई कितने खंभों की छतरी अपने पिता की याद में? 8 खंभों की छतरी। निर्माता कौन? अमर सिंह प्रथम, और पिता कौन? महाराणा प्रताप। और छतरी कहां है? अपने BC बांडोली चावंड उदयपुर। ठीक है, यूं है बांडोली चावंड उदयपुर। वर्तमान स्वरूप किसने दिया इस छतरी को? महाराणा फतेह सिंह ने। वही फतेह सागर झील, शौर्य वैधशाला देखी थी अपन ने, सज्जनगढ़ पैलेस, 100 रोगों की दवा, सज्जनगढ़ की हवा 100 रोगों की दवा, फतेह सागर झील के किनारे, पश्चिमी किनारे पे। ठीक है ना, ऐसे। और ये किस झील के किनारे है? अपने बांडोली, महाराणा प्रताप के किस झील के किनारे? केजड़ झील। बेजड़ नहीं है कहीं, बेजड़ की रोटी याद आ जाए आपको, ये केजड़ झील है। कौन सी? केजड़ झील। तो देखो ये पानी देख रहे हैं पीछे अपन, तो ये केजड़ झील है। और ये महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की? 8 खंभों की। उठाओ गंगल, महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की। कहां पे? BC बांडोली चावंड उदयपुर। ठीक है ना, ये आपने, ये महाराणा प्रताप की छतरी बीच में दिखाई दे रही है, उधर ये झील है, ऐसे। ठीक है, तो ये केजड़ झील के किनारे महाराणा प्रताप की छतरी बनाई किसने? अमर सिंह प्रथम ने। और महाराणा प्रताप ने हमेशा फतेह करी, तो वर्तमान स्वरूप देने वाले कौन? फतेह सिंह, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है चावंड उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर, सारडा तहसील में है चावंड, उदयपुर की सारडा तहसील में, डॉट में लगा। सारडा तहसील देखो उदयपुर में है कहाँ। ठीक है, ऐसे है। और फिर देखो एक अच्छी चीज और है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी, है ना? धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय, प्रत्यंचा, कल तो प्रत्यंचा को लिखना सीखो, ये बहुत आता है। प र त य न चा, प्रत्यंचा, है ना? ये यूं नहीं है ना, ये चा है ये ऐसा, ये कुछ भी नहीं है, ये प्रत्यंचा। प र त आधा है वैसे ध्यान में, प र त य न चा, प्रत्यंचा। ठीक है, प्रत्यंचा। ये तो प्रत्यंचा क्या होती है? जैसे आपने धनुष बाण देखा होगा, तो ये तो हो गया धनुष, फिर उसमें लगाई ये बाण। ठीक है, धनुष पकड़ा, उसमें लगाई बाण, फिर पीछे रस्सी होती है ना, उसको बोलते हैं प्रत्यंचा, जिसमें टेंशन आती है। तो उस प्रत्यंचा को खींची यूं, खींची तो आप देखो टेंशन पैदा होगी ना, तो प्रत्यंचा की वो रस्सी टूट गई थी। तो रस्सी टूटने से फिर उनके काफी प्राणघाती घाव हो गया शरीर के ऊपर, और फिर उसी घाव से उनकी क्या मृत्यु हो गई धीरे धीरे, ऐसे। तो जैसे देख लो अब प्रत्यंचा में क्या हुआ, यूं टेंशन डाल रहे थे उसमें, तभी तो बाण आगे जाएगा, प्रत्यंचा खींचेंगे तभी तो अपन। ठीक है ना, तो प्रत्यंचा टूटने से उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना अपन को, महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, मत लिख देना कि हल्दी घाटी में हो गई। प्रत्यंचा, धनुष पर, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय, तो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, ऐसे ही चढ़ाना। ठीक है ना, बाण को खींच रहे थे, मतलब यूं भी समझ सकते हैं अपन कि भाई प्रत्यंचा तो समझाया ना मैंने कि प्रत्यंचा काम क्या है। फिर उसको प्रत्यंचा में टेंशन डालनी पड़ती है पहले, जैसे अपन ने यूं लूज बांध दी धनुष में, तो फिर तो उसमें टेंशन नहीं आएगी ना। तो जैसे ये धनुष पकड़ा और धनुष के ऊपर यूं लपेट रहे थे उसको, तो लपेट रहे थे उसको, तो लपेट के वो टूट के अचानक से उनके ऊपर लगी बॉडी में, फिर वो फेटल इंजरी से उनकी फिर डेथ हो जाती। तो जैसे अपन देखते शेरशाह भी कुछ ऐसा ही कर रहा था भाई, कुक्का नाम की मिसाइल चला रहा था, कुक्का हुक्का दोनों ही मिलते हैं, तो कुक्का नाम की मिसाइल चला रहा था, तो वो मिसाइल जानी तो आगे चाहिए थी, है ना, लेकिन जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ते हैं अपन न्यूटन का, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आगे वो गोला जाएगा तो पीछे उसका थ्रस्ट पैदा होता है। ठीक है ना, तो वो पीछे से वो फट गई उसकी नाल, जो मिसाइल चला रहा था, तो वो नाल फट गई, तो पूरा बारूद पीछे आ गया। ये कुछ वैसे ही है जैसे अपन दिवाली पे रॉकेट छुड़ाते हैं, तो रॉकेट ऊपर छुड़ाया और ऊपर जाने की जगह वो उसका वो बारूद पूरा पीछे से नीचे निकल जाए। रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि पीछे के उसका वो थ्रस्ट पैदा करता है, पीछे वो डार्ट लगी हुई है, तो डार्ट निकल जाए तो सोचे क्या वो सारा का सारा बारूद अपने ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही हुआ कुछ किसके, शेरशाह सूरी के साथ। तो उनके 5 साल के एक अल्प शासनकाल में उनका निधन हो गया। 1540 से 45 काल है, 5 साल ही रहे सिर्फ, है ना। और महाराणा प्रताप की कैसे धनुष पे वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, ऐसे। प्रत्यंचा क्या, वो टेंशन, जिसकी टेंशन से धनुष आगे जाता है, समझ गए? तो ये ध्यान रखना। बाकी तो ये बांडोली, बेजड़ झील, चावंड, वही सब सारा है। ठीक है ना, तो ये उदयपुर में था। फिर एक उदयपुर में अपन देखते हैं महासतियों का टीला। ठीक है, उदयपुर में महासती समझ ही गए। एक तो सती है जो पति की चिता के साथ अग्नि स्नान करे, एक महासती की पति की मृत्यु कहीं बाहर हुई तो पति की किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपने को, किसी पति की किसी भी वस्तु के साथ सती होना, वो महासती कहलाता है।
तो महासतियों का टीला, महासतियों या आहड़ की छतरियां, ठीक है ना, ये महासतियां या आहड़ की छतरियां, ठीक है ना, ये शाही शमशान है अपने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का। तो ये क्वेश्चन आता है ये कि मेवाड़ का शाही शमशान क्या कहलाता है? आहड़, आहड़ में, है ना, आहड़ में, है ना, आहड़, 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 ठीक है। तो आप समझ ही गए, अपने बड़ा बाग जैसलमेर, देवीकुंड बीकानेर, मंडोर जसवंतड़ा अपने जोधपुर, गेटोर जयपुर, और मेवाड़ में क्या है? अहाड़, ठीक है। ये अहाड़ हिंडोला मत कर देना, अहाड़ा हिंडोला तो क्या हो गया, अपने जोधपुर में छतरी देखी थी अपने, अहाड़ा हिंडोला, ठीक है ना, अहाड़ा हिंडोला, वही करोड़ों कीर्ति धनी अहाड़ा हिंडोला रानी थी, जैसलमेर रानी, है ना। अनार का बगीचा याद आ रहा है कुछ? अनार का बगीचा और ब्राह्मण देवता, फिर था वो जैसलमेर में अपने करोड़ों कीर्ति धनी, और अहाड़ा हिंडोला वो तो जैसलमेर था, सॉरी उसमें जोधपुर था, अहाड़ा हिंडोला, ठीक है, जोधपुर। और यहां अपन क्या देख रहे हैं? आहड़, ठीक है ना, आहड़। तो आहड़ में शाही शमशान किसका है? उदयपुर के मेवाड़ के शासकों का, आहड़, ठीक है। यहाँ प्रथम छत्र किसकी थी? महाराणा अमर सिंह प्रथम की, ठीक है, अमर सिंह प्रथम को महाराणा प्रताप के पुत्र, और द्वितीय छत्री महाराणा कर्ण सिंह की, ठीक है ना। और यहाँ पे गंगोद भवन, भवन देखते हैं अपन, भवन, ये आहड़ उदयपुर में ही है, गंगोड़ भवन, है ना। तो मेवाड़ का शाही शमशान किस नाम से? आहड़ से, ठीक है, ऐसे। तो उदयपुर में अपन ने 2 देखी, ठीक है ना, 3 देखी वैसे तो। सबसे पहले तो क्या आया अपने भाई? उदय सिंह, महाराणा प्रताप, और उदय सिंह से पहले भी एक अपन ने देखी थी उदयपुर में आया, हाँ, कालभोज बप्पा रावल की छतरी अपने नागदा उदयपुर, फिर उदय सिंह की छतरी अपने गोगुंदा के अंदर, महाराणा प्रताप की छतरी बी से बांडोली, सी से चावंड, सारड़ा तहसील में, सारड़ा आया था ये, सरड़ा तहसील में, सरड़ा, है ना, बांडोली, चावंडी, सरड़ा, ओके। और महासतियों का शाही शमशान जो अपने मेवाड़ के शासकों, महासतियों, और ये कहा अपने महासतियों का या शाही शमशान? आहड़ में, आहड़, ठीक है, ऐसे गंगोद भवन भी आहड़ में। अब देखो ये शाही शमशान सारे एक जगह मैंने लिख दिया आपके लिए। जयपुर में गेटोर है, ठीक है, महारानी की छतरी में अपन पाते हैं। गेटोर में सबसे भव्य जो 20 खंभों की छतरी किसकी? अपने सवाई जयसिंह की। जोधपुर में मंडोर भी देखते हैं, जोधपुर में मंडोर, और दूसरा अपने जसवंतड़ा और लिख लेना, है ना। जैसलमेर में बड़ा बाग, बीकानेर में देवी कुंड की छतरियां भाटी शासकों की, ठीक है। उदयपुर के अंदर आहड़, महासतियां। बूंदी के अंदर अपन देखते हैं केसर बाग, है ना। चार बाग तो बूंदी कोटा में कॉमन है। बूंदी के अंदर केसर बाग, कोटा के अंदर है अपने छत्र विलास, ठीक है ना। चार बाग दोनों में कॉमन है, बूंदी कोटा में, ठीक है, ऐसे। तो चार बाग बूंदी भी है, चार बाग कोटा भी, लेकिन बूंदी अलग से क्या है? केसर बाग, और कोटा अलग से अपने छत्र विलास, ठीक है। तो ये अपने शाही शमशान है, याद रखने। इसी क्वेश्चन आपको इधर उधर मिलते हैं, कई बार सुमेलित में मिल जाते हैं, कई बार सीधे मिल जाते हैं, तो जैसे भी मिले अपन को याद रखना, ओके। ऐसे था ये, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये अपनी छतरियों वाली फाइल खत्म होती है, ठीक है ना। ये छतरियों वाली फाइल खत्म होती है। तो अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने देखो दुर्ग देखे, दुर्ग के बाद महल देखे, है ना। सबसे पहले तो दुर्ग देखे, दुर्ग, है ना, दुर्ग। वैसे अपन ये देखना चाहे तो मंदिर भी है, वास्तुकला में ही है, वास्तुकला मंदिर देखे, दुर्ग देखे, है ना। दुर्ग के बाद अपन ने देखे महल, ठीक है, महल से फिर यहाँ आ गया अपन है से आगे हवेली, हवेलियां देखी अपन ने, महल देखे, हवेलियां देखी। अभी तो जस्ट खत्म किया ये छतरियां सैनोटॉप्स देखी, है ना। तो 1 दुर्ग, 2 महल, 3 हवेलियां, 4 छतरियां ये देख चुके हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना टॉपिक कौन कौन से हैं, गचड़ बचड़ हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। ऐसे याद रखो। फिर एक इनकी टेबल मैंने बना रखी है, वो टेबल में शेयर कर लूंगा आपसे कि जोधपुर के अंदर दुर्ग कौन से हैं, ठीक है, और फिर जोधपुर के अंदर ही महल कौन से, हवेलियां कौन सी, छतरियां कौन सी, एक ही टेबल में, ठीक है, ऐसे। तो आप भी इनको मैप पे लिखते चलो, करते चलो, मैप पे लिखो जरूर। तो जैसे जोधपुर में कभी भी ढूंढना हो तो जोधपुर का मैप, जोधपुर नक्शे पे फट नहीं, महलों का नक्शा एक, छतरियों का एक, तो जोधपुर कभी भी ढूंढना है, जोधपुर में छतरी कौन सी, छतरी वाला नक्शा निकाला और उसमें फट जोधपुर में देख लिया। जोधपुर में महल कौन सा है, महल वाला नक्शा निकाला, फट देख लिया जोधपुर में कौन सा है, ठीक है। और वो टेबल भी मैं शेयर कर लूंगा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है बावड़ियां और मजार। छोटा ही है, कुछ ज्यादा उसके अंदर नहीं है, लेकिन बावड़ी क्वेश्चन आते हैं। जो बावड़ियों की नगरी क्या है अपने? बूंदी, ठीक है। रानी की बाव जो है, रानी की बावड़ी जो आएगी, और फिर पन्ना मीना की बावड़ी अपने आमेर, तो उनको पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन है उसमें, वास्तुकला का ही भाग है, तो उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट, ओके। तो ऐसे इसका रिवीजन करो, फिर क्वेश्चनों के रूप में और देखेंगे, ओके।